सर लास्ट बस अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। वर्जिश दिल का या ब्लड प्रेशर का या हल्के दर्जे में हार्ट फेलियर का मरीज़ रमज़ान में क्या कुछ वर्जिश वगैरह कर सकता है या नहीं कर सकता, और करे तो क्या टाइम मुनासिब? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा तो ख्याल है कोई ऐसी हर्ज नहीं है, बट अगेन वही है कि एक तो हर टाइमिंग थोड़ा सा देखना पड़ता है और दूसरा अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। लेकिन अगर और कुछ नहीं तो कम से कम वॉक तो डेफिनेटली जो है वो कर सकते हैं, और वॉक जितनी आसानी से कर सकते हैं। मैं अपने मरीजों को ये कहता हूँ कि आप कोई भी टाइम चुन ले जो आपके लिए सूटेबल है, और फिर आपकी बॉडी खुद ही आपको बता देती है कि किस हद तक आप जा सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि जी नहीं अब ये मेरे से नहीं हो रही, या टायर्डनेस फटीग हो रही है, या तो वहाँ पे रुक जाएं आप, ठीक है, रुक के थोड़ी देर दोबारा कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है। लेकिन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं वो आपका बैकग्राउंड स्टेटस है कि आप किस नौइयत से हैं, फिटनेस कितनी है, आप पहले से कितनी एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन अगर आप शुरू करना चाहें तो उसमें ये कि अगर आपने अफ्तार किया है तो उसके फ़ौरन बाद कम से कम 1 से 2 घंटे जो है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना हैवी अफ्तार किया था, तो 2 घंटे के बाद अगर आप वॉक बहुत पेट भरा हुआ ना हो तो उसके बिल्कुल कर सकते हैं उसमें। सही। और अफ्तार से पहले भी लोग बिल्कुल वर्कआउट भी करते हैं, उसमें तो आपकी वो फिटनेस पे डिपेंड करता है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। यानी एक्सरसाइज भी की जा सकती है और टाइम भी आप अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसका मुकर्रर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। बस एक आखिरी कोई भी पैगाम सर, रमज़ान दिल के मरीज़ या ब्लड प्रेशर के हवाले से आप दोनों से लेके, और फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। सर कोई लास्ट वर्ड रिगार्डिंग रमज़ान एंड हाइपरटेंशन या दिल का मरीज़? सारे मरीज़ यही सवाल पूछते हैं जो हमने बात की कि जी रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। रोज़ा मैं सबको ये कहता हूँ कि आप रख सकते हैं, और अगर किसी को कोई मसला होता है आप रख के देख लें। अगर अल्लाह ताला ने भी इसके लिए इजाज़त दी है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी बीमारी की वजह से वो नहीं, आप में क़ुव्वत या इस्तात नहीं है रखने की, तो आप ना रखें, उसकी जगह जो भी है कफ़ारा दे दें। लेकिन यह है कि एक चीज़ जो बहुत अहम है, जो आज का मैसेज भी मैं कहूँगा कि दवाइयाँ अपनी जो है बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से ना बंद करें, क्योंकि अक्सर लोग होता है वो रोज़े की वजह से जो है अपने तौर पे ही दवाइयाँ छोड़ देते हैं कि शाम की बंद कर दी। तो दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से लेते रहें, रोज़ा रख के देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो रखें, और बाकी अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जैसे पहले कर रहे थे वो करते रहें। सर कोई लास्ट वर्ड? वो एक तो है रीजन में आई थिंक ज़्यादातर लोग जो है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आसानी से रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना बेहतर है। अगर दवाइयों के औकात में हो सकता है कुछ मामूली तब्दीली की ज़रूरत हो। मेरा ख्याल में रोज़ा इट्सेल्फ जो है वो इतनी शायद सेहत को मुतासर नहीं करता है जितना हमारे यहाँ पे जिस तरह की हम अफ्तार करते हैं, तो उसमें हमें इतदाल रखने की ज़रूरत है। और ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त भी हमें जो रोज़ा हमें जो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है वो हमें उससे लेसन सबक सीखना चाहिए, और सिर्फ इन 30 दिनों में नहीं, उसके बाद भी हमेशा उस सबक को सामने रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खावर काज़मी साहब, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर हनीफ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस पूरे डिस्कशन या गुफ्तगू में कि दिल का मरीज़, ब्लड प्रेशर का मरीज़ किसी दर्जे में भी हो वो रोज़ा रख सकता है। हाँ, हर मरीज़ के मुतालिक हिदायत वो उसका इंडिविजुअल डॉक्टर ये देखते हुए कि आपकी इस्तेदाद क्या है उस लिहाज से। लेकिन एक अहम बात जो इस गुफ्तगू से निकली है वो ये है कि रमज़ान एक ज़रिया है ज़िंदगी को तरतीब देने का, और ये तरतीब ऐसी चाहे आपको मर्ज़ है या नहीं है, वो लाइफस्टाइल में भी, यानी आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, वर्जिश है, उसकी तरतीब, सोने जागने की, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, तो एक पूरा इस लाइफ को इस मौके का फ़ायदा उठाएं और डिसिप्लिन करें। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।